बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किताब दावतुल अमीर की अगली किस्म खुशामदीद। आज हम सफ़ा नंबर 144 से शुरू करेंगे। यही वो ज़बरदस्त दलील है जिसने अबू बकर के दिल में घर कर लिया, और यही वो ताकतवर दलील है जो हमेशा सदाकत पसंद लोगों के दिलों में घर करती चली जाएगी। जब आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावा किया था, उस वक्त हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने एक दोस्त के घर पर तशरीफ रखते थे। वहीं आपकी एक आज़ाद लौंडी ने इतला दी कि आपके दोस्त की बीवी कहती है कि उसका खाविंद इस किस्म का नबी हो गया है जिस किस्म का नबी मूसा को बयान करते हैं। आप उसी वक्त उठकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर तशरीफ ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं खुदा का रसूल हूँ। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस बात को सुनते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावे को तस्लीम कर लिया। चुनांचे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपके ईमान के मुतालिक फरमाते हैं, मा दअउतु अहदन इलल इस्लामी इल्ला कानत इंदहु कबूतु व नज़रु व तरद्दुद इल्ला मा काना मिन अबी बकरिन माआकुम अन्हु हिना ज़करतु लह। अल-बदाया व नहाया ला बुअल-फदा उल-हाफिज इब्न कसीर अल-जुज़ सालिस सफ़ा 27 मतबूआ बैरूत 1966। यानी मैंने किसी को इस्लाम की तरफ नहीं बुलाया मगर इसकी तरफ से कुछ रोक और फ़क्र और तरद्दुद जाहिर हुआ, लेकिन अबू बकर के सामने जब इस्लाम पेश किया तो वह बिल्कुल मुतरद्दिद नहीं हुआ बल्कि उसने खुद इस्लाम को कबूल कर लिया। ये क्या चीज़ थी जिसने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बगैर किसी निशान के देखे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के लिए मजबूर कर दिया? ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नफ्स नातक़ा था जो अपनी सच्चाई का आप शाहिद है। हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन हारिस भी इसी दलील को देखकर ईमान लाए, बल्कि हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने तो नहायत वज़ाहत से दलील को अपने ईमान की वजह के तौर पर बयान भी किया। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गार हिरा में फरिश्ता नजर आया और आपने आकर हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कुल वाक़या बयान करके फरमाया, लक़द खशीतु अला नफ्सी, कि अब अपनी जान के मुतालिक डरता हूँ, तो उस वक्त हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जवाब में कहा, कल्ला वल्लाहि मा युख़ज़ीकल्लाहु अब्दन इन्नका ला तसिलुर रहिमा व तहमिलुल अक़ल्ला व तक्सिबुल मअदूमा व तक़रिउद दईफ़ा व तुईनु अला नवाइबिल हक़। बुखारी बाब कैफ काना बदाउल वही इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हरगिज़ नहीं, खुदा की कसम अल्लाह तुझको कभी रुसवा नहीं करेगा। तू तो रिश्तेदारों से नेक सलूक करता है और बेकस का बोझ उठाता है, और वो अखलाक के फासला जो इस ज़माने में बिल्कुल मफकूद थे तुझ में पाए जाते हैं, और तू मेहमान की मेहमानदारी करता है और लोगों की जायज़ मसाइब में उनकी मदद करता है। गर्ज नबी की सदाकत को पहली अंदरूनी दलील इसका नफ्स होता है जो बाजुबान हाल उसकी सच्चाई पर गवाह होता है, और उसकी गवाही ऐसी ज़बरदस्त होती है कि उसकी मौजूदगी में किसी और मुअज्ज़ा या आयत की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। और ये दलील हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब अलैहिस्सलाम की सच्चाई पर साबित करने के लिए भी अल्लाह ताला ने उतारी है। आप कादियान के रहने वाले थे जिसमें हिंदुस्तान के तीनों मज़ाहिब के पैरवी यानी हिंदू, सिख और मुसलमान बसते हैं। गोया आपकी ज़िंदगी के निगरान 3 कौमों के आदमी थे। आपके ख़ानदानी ताल्लुकात इन लोगों से ऐसे न थे कि उनको आपसे कुछ हमदर्दी हो, क्योंकि आपकी इब्तदाई उम्र के आयाम में अंग्रेज़ों ने इस मुल्क पर कब्जा कर लिया था, और उनकी आमद के साथ ही कादियान के बाशिंदों ने जो आपके आबा व अजदाद की रियाया में से थे इस इनकलाबी हुकूमत से फ़ायदा उठाकर अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी, और आपके वालिद के साथ तमाम कस्बे के बाशिंदों के तनाज़ात और मुकदमात शुरू हो गए थे। ये भी नहीं कि आप इन मुकदमात से अलहदा थे, बावजूद आपकी खिलवत पसंदी के आपके वालिद साहब ने हुक्मन कुछ अरसा तक आपको इन मुकदमात की पैरवी के लिए मुकर्रर कर दिया था, जिसकी वजह से बज़ाहिर आप ही लोगों के मद्दे मुकाबिल बनते थे। सिखों को ख़ास तौर पर आपके ख़ानदान से दावत थी, क्योंकि कुछ अरसे के लिए आपके ख़ानदान को इस इलाके से निकाल कर वही यहाँ हाकम बन गए थे। बस इस ख़ानदान की तरक्की उन पर शाख गुजरती थी और एक किस्म की रकाबत उनके दिलों में थी। आपको इब्तदाई उम्र से इस्लाम की खिदमत का शौक़ था, और आप मसीही, हिंदू और सिख मज़ाहिब के अलावा के ख़िलाफ़ तकारीर और तहरीरन मबाहसात जारी रखते थे, जिसकी वजह से इन मज़ाहिब के पैरवों को तबन आपसे परखाश थी। मगर बावजूद इसके कि सब अहले मज़ाहिब से आपके ताल्लुकात थे और सबसे मजहबी दिलचस्पी की वजह से मुखालफत थी, हर शख्स ख्वाह हिंदू
हो, ख्वाह सिख हो, ख्वाह मसीह, ख्वाह मुसलमान, इस बात का मुकर्रर है कि आपकी ज़िंदगी दावे से पहले नहायत बेऐब और पाक थी और आला दर्जे के अखलाक के फाजला आपको हासिल थे। सच्चाई को आप कभी ना छोड़ते थे और लोगों का एतबार और यकीन आप पर कदर बढ़ा हुआ था कि आपके ख़ानदान के दुश्मन बाज़ दफ़ा उन हकूक़ के तस्फ़िये के लिए जिनके मुतल्लिक उनको आपके ख़ानदान से इख्तलाफ होता, इस अमर पर जोर देते थे कि आपको मुनसिफ मुकर्रर कर दिया जाए। जो फैसला आप दें वो उनको मंजूर होगा। गर्ज आपके हालात से वाकिफ लोग हर अमर में आप पर एतबार करते थे और आपको रासती और सदाकत का एक मुजस्मा पेश करते थे। मसीह, हिंदू, सिख, गो मजहबी इख्तलाफात आप अलैहिस्सलाम से रखते थे, मगर इस अमर का इकरार करते थे कि आपकी ज़िंदगी मुकद्दस ज़िंदगी है। लोगों की जो राय आपकी निस्बत थी उसका एक नमूने में एक शख्स के कलम से निकला हुआ पेश करता हूँ जो बात को आपका सख्त मुखालिफ हो गया और आप अलैहिस्सलाम के दावे पर उसने सबसे पहले आपकी तकफीर का फतवा दिया। ये साहिब कोई मामूली शख्स नहीं बल्कि अहले हदीस के लीडर और सरदार मौलवी मोहम्मद हुसैन साहब बटालवी हैं, जिन्होंने आपकी ये किताब बराइन अहमदिया पर रिव्यू करते हुए अपने रिसाला अशात सुन्ना में आपकी निस्बत यूं गवाही दी है। मुअल्लिफ इब्राहीम अहमदिया के हालात और ख्यालात से जिस कदर हम वाकिफ़ हैं, हमारे मुआसरीन से ऐसे वाकिफ़ कम निकलेंगे। मुअल्लिफ साहब हमारे हमवतन हैं, बल्कि अवाइल उम्र के जब हम खुतबी और शरह मला पढ़ते थे वो हमारे हम मकतब इस ज़माने से आज तक हम में उनमें खतो किताबत और मुलाकात और मुरासलात बराबर जारी हैं। इसलिए हमारा ये कहना कि हम उनके हालात से बहुत वाकिफ़ हैं मुबालगा करार ना दिए जाने के लायक हैं। अशात सुन्ना जिल्द 6 सफ़ा नंबर 7 सफ़ा 176। ये बयान तो उनका इस अमर के मुतल्लिक है कि उनकी शहादत यूं ही नहीं बल्कि लंबे तजर्बे और सोहबत का नतीजा है और उनकी शहादत ये है। हमारी राय में ये किताब हज़रत साहब की किताब बराइन अहमदिया मुअल्लफ इस ज़माने में और मौजूदा हालात की नज़र से ऐसी किताब है जिसकी नज़ीर आज तक इस्लाम में तालीफ नहीं हुई और आइंदा की खबर नहीं। लअल्लल्लाहु युहदिसु बअदा ज़ालिका अमरन, और इसका मुअल्लिफ भी इस्लाम की माली और जानी, कलमी और लिसानी और हाली और काली नसरत में ऐसा साबित कदम निकला है जिसकी नज़ीर पहले मुसलमानों में बहुत ही कम देखी जाती है। हमारे इन अल्फाज को कोई एशियाई मुबालगा समझे तो हमको कम से कम एक ऐसी किताब बतावे जिसमें जुमला फ़िरक़ा हाय मुखालफीन इस्लाम ख़ुसूसन फ़िरक़ा आर्य और बरहम समाज से इस ज़ोर शोर से मुकाबला किया गया हो और 2-4 ऐसे अशख़ास अंसार इस्लाम की निशानदही करे जिन्होंने इस्लाम की नुसरत माली और जानी और क़लमी और लिसानी के अलावा हाली नुसरत का भी बेड़ा उठाया लिया हो और मुखालफीन इस्लाम और मुनकरीन इल्हाम के मुकाबले में मर्दाना तहद्दी के साथ ये दावा किया हो कि जिसको वजूद इल्हाम का शक हो वो हमारे पास आकर तजर्बा मुशाहिदा करे और इस तजर्बा और मुशाहिदे का गैर अक़वाम को मज़हबी चखा दिया हो। अशात सुन्ना जिल्द 6 नंबर 7 सफ़ा 169 से 170। ये राय आपके चाल चलन और खिदमत इस्लाम की निस्बत इस शख्स की है जिसने आपके दावा मसीहत पर इन अहले मक्का की तरह जिनकी ज़बानें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन और सादिक कहते वो खुश्क होती थी, ना सिर्फ आपके दावे का इनकार किया बल्कि अपनी बाकी उम्र आपकी तकफीर और तकजीब और मुखालफत में बसर कर दी, मगर दावे के बाद की मुखालफत कोई हकीकत नहीं रखती। कुरान करीम बताता है कि यह मुमकिन नहीं कि एक शख्स बावजूद 32 दांतों में आई हुई ज़बान की तरह मुखालफों और दुश्मनों के नरगे में रहने के हर दोस्त और दुश्मन से अपनी ताकत का इकरार करवा ले और फिर वो एक ही दिन में अल्लाह ताला पर झूठ बांधने लगे। अल्लाह ताला जालिम नहीं कि एक ऐसे शख्स हो जो अपनी बेऐब जिंदगी का दुश्मन से भी इकरार करवा लेता है, ये बदला देकर एक ही दिन में अशर्रुन्नास बना दे, और या तो बड़े से बड़े लालच और मुहीब से मुहीब खतरा से ताकत से फेर नहीं सकता था, या फिर अल्लाह ताला उसके दिल को ऐसा मसख कर दे कि वह अचानक उन पर झूठ बोलना शुरू कर दे। जिस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुखालफों को चैलेंज पर चैलेंज दिया कि वो आपकी पहली ज़िंदगी पर हफ़गिरी करें या ये बताएं कि वो अपने आप को आला दर्जे के अखलाक का हामिल नहीं समझते थे, मगर कोई शख्स आपके मुकाबले पर ना आया। इसी तरह हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने दावा किया कि अल्लाह ताला ने मुझे बताया है कि कभी कोई मुखालिफ तेरी सवाने पर कोई दाग नहीं लगा सकेगा। नज़ूल मसीह सफ़ा 214, रूहानी खज़ाइन जिल्द 18 सफ़ा 590। और फिर इस दावे के मुताबिक मुतवातर मुखालफों को चैलेंज दिया कि वो आपके मुक़द्दस चाल चलन के खिलाफ कोई बयान पेश करें, यह साबित करें कि वो आपके चाल चलन को बचपन से बुढ़ापे तक एक आला और काबिल तकलीद नमूना और बेऐब नहीं समझते थे।
मगर बावजूद बार बार मुखालफों के उकसाने के कोई शख्स आपके खिलाफ नहीं बोल सका, और अब तक भी वो लोग जिंदा हैं जो आपकी जवानी के हालात की शाहिद हैं, मगर बावजूद सख्त मुखालफत के वो इस अमर की गवाही को ना छुपा सकते थे और ना छुपा सकते हैं कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का चारण हैरत अंगेज तौर पर आला था, और बाकौल बहुत से हिंदुओं और सिखों और मुसलमानों के आपके बचपन और जवानी की ज़िंदगी अल्लाह वालों की ज़िंदगी थी। बस जिस तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नफ्स नातक़ा आपकी सदाकत का एक ज़बरदस्त सबूत था, जैसे जिसे अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में मुखालफों के सामने बतौर हुज्जत के पेश किया है, इसी तरह मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की पहली ज़िंदगी आपकी सदाकत का सबूत है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता। आपका अपना नफ्स ही आपकी सच्चाई का शाहिद है। चौथी दलील, गलबा इस्लाम बर अदियान बातिला। चौथी दलील, या यूं कहना चाहिए कि चौथी किस्म के दलाइल आपकी सदाकत के सबूत में ये हैं कि आपके हाथ पर अल्लाह ताला ने इस अजीम शान पेशगोई को पूरा किया है जिसे कुरान करीम में मसीह मऊद का खास काम करार दिया गया है। यानी आपके हाथ पर अल्लाह ताला ने इस्लाम को दीगर अदियान पर गालिब करके दिखाया। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिहि। सूरह तौबा आयत 33। खुदा ही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक देकर भेजा है ताकि अल्लाह ताला इस दीन को बाकी तमाम अदियान पर गालिब करके दिखाए। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम से मालूम होता है कि ये बात ज़माना मसीह मऊद में होगी, क्योंकि फितना दज्जाल के तोड़ने या और याजूज माजूज की हलाकत और मसीहत के मिटाने का काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसीह के ही सबूत बयान फरमाया है। और ये फितने तमाम फितनों से बड़े बताए गए हैं, और ये भी खबर दी गई है कि दज्जाल यानी मसीहियत के हामी इस वक्त बादशाह अदियान पर गालिब आ जाएंगे। बस उन पर गालिब होने से साफ जाहिर है कि दीगर अदियान पर भी इस्लाम को गलबा हासिल हो जाएगा। बस मालूम हुआ कि लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही से मुराद मसीह मऊद का ही ज़माना है, और ये इस्तिंबात ऐसा है कि करीबन तमाम मुसलमानों को इससे इत्तफाक है। चुनांचे तफसीर जामे उल बयान की जिल्द 28 में आयत की तफसीर में लिखा है, वज़ालिका इंद नुज़ूल ईसा इब्न मरियम। तफसीर जामे उल बयान मौलफ अबी जाफर मोहम्मद बिन जरीर अल तिबरी अल मुतवफ़ी 310 हिजरी, जिल्द 28 सफ़ा 58, मतबूआ मिस्र 1329। ये गलबा दीन ईसा इब्न मरियम के ज़माने में होगा, और क़राइन अक़लिया भी इसकी तायीद करते हैं, क्योंकि तमाम अदियान का ज़हूर जिसके जैसा के ज़माने में हुआ है इससे पहले नहीं मिलता। आपस में मेल जोल के ज़्यादा हो जाने की वजह से और प्रेस की ईजाद के सबब से किताब की अशात में सहूलत पैदा हो जाने के सबब से तमाम अदियान के पैरों में एक जोश पैदा हो गया है, और इस कदर मज़ाहिब की कसरत नज़र आती है कि इससे पहले इस कदर कसरत नज़र नहीं आती थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो सिर्फ 4 दीन ही इस्लाम के मुकाबले में आए थे, यानी मुशरिकीन मक्का का दीन और नसारा का दीन और यहूद और मजूस का दीन। बस उस ज़माने में इस पेशगोई के ज़हूर का अभी वक्त नहीं आया था, इसका वक्त अब आया है, क्योंकि इस वक्त तमाम अदियान ज़ाहिर हो गए हैं, और नौ ईजाद सवारियाँ औतार और प्रेस वगैरह की ईजाद से मज़हब का मुकाबला बहुत शिद्दत से शुरू हो गया है। गर्ज कुरान करीम और हदीस और अक़ल सहिया से मालूम होता है कि इस्लाम का गलबा दीन बातिला पर ज़ाहिरी तौर पर मसीह मऊद के ज़माने में ही मुकद्दर है, और मसीह मऊद का असल काम यही है कि इस काम को इसके सिवा कोई नहीं कर सकता, और जो शख्स इस काम को बजा लाए उसके मसीह मऊद होने में कुछ शक नहीं। और वाक़यात से साबित है कि ये काम अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम साहिब के हाथों से पूरा कर दिया है। बस आप ही मसीह मऊद हैं। हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब के दावे से पहले इस्लाम की हालत ऐसी नाजुक हो चुकी थी कि खुद मुसलमानों में से समझदार और ज़माने से आगाह लोग पेशगोइयाँ करने लगे थे कि चंद दिनों में इस्लाम बिल्कुल मिट जाएगा, और हालात इस अमर की तरफ इशारा भी कर रहे थे, क्योंकि मसीहत इस सूरत के साथ इस्लाम खाती चली जा रही थी कि एक सदी तक इस्लाम के बिल्कुल मिट जाने का खतरा था। मुसलमान मसीहियों के मुकाबले में इसके ज़क पर ज़क उठा रहे थे कि नौ मुस्लिम अक़वाम तो अलग रही हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद यानी सादात में से हज़ारों इस्लाम को छोड़कर ईसाई हो गए थे, और ना सिर्फ ईसाई हो गए थे बल्कि इस्लाम और बानी इस्लाम के खिलाफ सख्त गंदा लिटरेचर शाया कर रहे थे, और मंबरों पर चढ़कर आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस पर ऐसे दिल आज़ार और तहाम लगाए जा रहे थे कि एक मुसलमान का कलेजा उनको सुनकर छन्नी हो जाता था।
मुसलमानों की कमजोरी इस कदर बढ़ गई थी कि वो मुर्दा कौम हनूद की, जिसको तबलीग के मैदान में कभी भी कामयाबी हासिल नहीं हुई थी और जो हमेशा अपने घर की हिफाजत ही की कोशिश, और वो भी नाकाम कोशिश तरह करती रही है, इसे भी जुरात पैदा हो गई और इसमें से भी एक फिरका आर्यों खड़ा हो गया जिसने अपना मकसद मुसलमानों को हिंदू बनाना करार दिया और इसके लिए अमली तौर पर जिद्दोजहद भी शुरू कर दी। यह नज़ारा बिल्कुल ऐसा ही था जैसे एक बेखता नशाची की नाश पर गिद्ध जमा हो जाते हैं। या तो वो इसके जोरे बाजों से डरकर इसके करीब ही ना पटका करते थे, या उसकी बोटियां नोच नोच कर खाने लगते हैं और इसकी हड्डियों पर बैठकर उसका गोश्त खाते हैं। बाद मुसलमान मुसन्निफ तक जो इस्लाम की तायीद के लिए खड़े होते थे, बजाय उसकी तालीम की खूबी साबित करने के इस अमर का करार करने लग गए थे कि इस्लाम के जो अहकाम ज़माना जहालियत के मुनासिब हाल थे, इसलिए मौजूदा ज़माने की रोशनी के मुताबिक उन पर एतराज़ नहीं करना चाहिए। इस अंदरूनी मायूसी और बैरूनी हमले के वक्त हज़रत अक़दस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की हिफाजत का काम शुरू किया और सबसे पहला हमला ही ऐसा ज़बरदस्त किया कि दुश्मन के होशो हवास गुम हो गए। आपने एक किताब बराइन अहमदिया लिखी जिसमें इस्लाम की सदाकत के दलाइल को बवज़ाहत बयान फरमाया और दुश्मनान ने इस्लाम को चैलेंज दिया कि अगर वो अपने मज़ाहिब से 5वां हिस्सा दलाइल भी निकाल देंगे तो आप उनको 10,000 रुपया देंगे। बराइन अहमदिया 4 हिस्सस, रूहानी खजाइन जिल्द 1 सफ़ा 27-28। बावजूद नाखनों तक जोर लगाने के कोई दुश्मन इस किताब का जवाब न दे सका और हिंदुस्तान के एक गोशे से दूसरे गोशे तक शोर पड़ गया कि यह किताब अपनी आप ही नज़ीर है। दुश्मन हैरान रह गए कि या तो इस्लाम दिफा की भी ताकत न रखता था, या इस मर्द मैदान के बीच में आग कूदने के सबब से उसकी तलवार अदियाने बातला के सर पर जोर से पड़ने लगी है कि इनको अपनी जान के लाले पड़ गए हैं। उस वक्त तक आपने मसीहत का दावा नहीं किया था और ना लोगों में आपकी मुखालफत का जोश पैदा हुआ था और वो तासुब से खाली था। नतीजा ये हुआ कि हज़ारों मुसलमानों ने अलल ऐलान कहना शुरू कर दिया कि यही शख्स इस ज़माने का मुजद्दिद है। बल्कि लुधियाने के एक बुजुर्ग ने, जो ज़माने के औलिया में हमें शुमार होते थे, यहाँ तक लिख दिया, हम मरीजों की है तुम पे नज़र, तुम मसीहा बनो खुदा के लिए। तासुरात कादियान, मौलफ मलक फजल हुसैन, सफ़ा 27, मतबूआ मुस्लिम प्रिंटिंग प्रेस लाहौर, दिसंबर 1938 में ये शेर इस तरह दर्ज है, सब मरीजों की है तुम ही पे निगाह, तुम मसीहा बनो खुदा के लिए। इस किताब के बाद आपने इस्लाम की हिफाजत और उसकी तायीद में इस कदर कोशिश की कि आखिर दुश्मनान ने इस्लाम को तस्लीम करना पड़ा कि इस्लाम मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा मजहब है, और इनको फिक्र पड़ गई कि हमारे मज़ाहिब इस्लाम मुकाबले में क्यों कर ठहरेंगे। और इस वक्त इस मजहब की जो सबसे ज्यादा अपनी कामयाबी पर इतरा रहा था और इस्लाम को अपना शिकार समझ रहा था, यह हालत है कि इसके मुबल्लिग हज़रत अक़दस अलैहिस्सलाम के खुदाम से इस तरह भागते हैं जिस तरह गधे शेरों से भागते हैं, और किसी में यह ताकत नहीं कि वो अहमदी के मुकाबले में खड़ा हो जाए। आज आपके जरिए से इस्लाम सब मज़ाहिब पर गालिबा हो चुका है, क्योंकि दलाइल की तलवार ऐसी कारी तलवार है कि गो इसके ज़रब देर बाद अपना असर दिखाती है, मगर इसका असर ना मिटने वाला होता है। इसमें कोई शक नहीं कि मसीहत गो अभी इसी तरह दुनिया को घेरे हुए है जिस तरह पहले थी, और दीगर अदियान भी इस तरह कायम है जिस तरह पहले थे, मगर इसमें कोई शक नहीं कि उनकी मौत की घंटी बज चुकी है और उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। रस्म रिवाज के असर के सबब से अभी लोग इस्लाम में इस कसरत से दाखिल नहीं होते, जिस कसरत से दाखिल होने पर उनकी मौत जाहिर भी नजर आ सकती है, मगर आसार जाहिर हो चुके हैं। नाज़रीन, ये किस्त यहीं पर ख़त्म होती है। इंशाअल्लाह अगली किस्त लेकर फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।